हेलो एवरीवन, वेलकम टू एग्जाम वॉर। आज है 19 नवंबर और 19 नवंबर से करंट अफेयर्स के जितने भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस बन सकते हैं उनको आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे और साथ ही प्रत्येक क्वेश्चन का एनालिसिस भी करेंगे, जिससे उस क्वेश्चन से रिलेटेड एग्जाम में कोई क्वेश्चन आता है तो उसको आप आसानी से सॉल्व कर सकें। तो वीडियो को ध्यान से देखना है और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन पर क्लिक कर लेना है ताकि वीडियोस के सारे नोटिफिकेशन आपको प्राप्त हो सकें। और इन क्वेश्चंस की पीडीएफ डाउनलोड करने के लिए डिस्क्रिप्शन बॉक्स में टेलीग्राम चैनल की लिंक दी हुई है, तो उस लिंक पर क्लिक करके आप हमारे टेलीग्राम चैनल से जुड़ के वहाँ से सारे क्वेश्चंस की पीडीएफ को डाउनलोड कर सकते हैं। चलिए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है, हाल ही में किस लेखक को उनकी पुस्तक दिल्ली ए सोलिलोकी के लिए साहित्य के लिए 2021 जेसीबी पुरस्कार दिया गया है? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन ए, एम मुकंदन। तो एम मुकंदन इनको जेसीबी पुरस्कार के लिए चुना गया है और इनकी जो पुस्तक है ये दिल्ली ए सोलिलोकी, ये मलयालम भाषा में लिखी गई किताब है जिसका अंग्रेजी में अनुवाद किया है फातिमा एवी और नंद कुमार ने। तो जेसीबी पुरस्कार जो है ये साहित्य यानी कि लिटरेचर में दिया जाता है और जेसीबी पुरस्कार 2021 किसे दिया गया है? तो ये दिया गया है एम मुकंदन को। देखते हैं अगला क्वेश्चन। तो अगला प्रश्न है, P-15V स्टील गाइडेड विध्वंसक मिसाइल का नाम किस राज्य के शहर के नाम पर रखा गया है? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी, आंध्र प्रदेश। तो आंध्र प्रदेश का जो विशाखापट्टनम है उसके ऊपर रखा गया है इसका नाम P-1V स्टील गाइडेड विध्वंसक मिसाइल और इसको इंडिया के द्वारा बनाया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में भारत के किस राज्य ने दुआरे राशन योजना का शुभारंभ किया है? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन ए, पश्चिम बंगाल। तो पश्चिम बंगाल के द्वारा राशन एट डोर स्टेप स्कीम ये लॉन्च की गई है, यानी कि दुआरे राशन योजना, जिसका मतलब होता है राशन को द्वार तक पहुंचाना। और इसमें 10 करोड़ लोग जो हैं तो उनके घरों तक 10 करोड़ लोगों के घरों तक राशन पहुंचाया जाएगा और इसके अंतर्गत कम से कम 2 लोगों को नियुक्त किया जा रहा है और एक प्रकार से उनकी जो उन 2 लोगों को नियुक्त किया गया है तो उन लोगों को पर मंथ 10,000 रुपये सैलरी दी जाएगी। और ये काम किया गया है ममता बनर्जी के द्वारा और इस योजना में 160 करोड़ रुपए खर्च किए जाएंगे। तो पश्चिम बंगाल, ये है मैप में पश्चिम बंगाल। तो पश्चिम बंगाल की राजधानी है कोलकाता, मुख्यमंत्री है ममता बनर्जी और गवर्नर हैं जगदीप धनखड़। जगदीप धनखड़ यहाँ के राज्यपाल हैं। अगला क्वेश्चन है, एससी कॉलेज नियम द्वारा अनुशंसित खुले तौर पर समलैंगिक वरिष्ठ अधिवक्ता के रूप में किसे नियुक्त करने की सिफारिश की गई है? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी, सौरभ कृपाल। तो सौरभ कृपाल को नियुक्त किया गया है एससी कॉलेज नियम के द्वारा अनुशंसित और ये इंडिया के पहले खुले तौर पर समलैंगिक जज होंगे। और इससे पहले ये सौरभ कृपाल दिल्ली हाई कोर्ट के भी जज रह चुके हैं। ये हैं इमेज में सौरभ कृपाल। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किसे अपशिष्ट परियोजना के लिए बाल शांति पुरस्कार दिया गया है? तो इसका सही आंसर होगा विहान और नव अग्रवाल। ऑप्शन डी सही आंसर हो जाएगा, विहान और नव अग्रवाल। तो ये दोनों दिल्ली के रहने वाले 2 भाई हैं और इन्होंने घरेलू कचरे को रिसाइकिल करने के लिए अपने ही शहर में प्रदूषण से निपटने के लिए 17वां वार्षिक किड्स राइट्स इंटरनेशनल चिल्ड्रन पीस प्राइज जीता है। यानी कि इन्होंने अपशिष्ट परियोजना के लिए बाल शांति पुरस्कार दिया गया है इनको, विहान और नव अग्रवाल को। और इन्होंने हजारों घरों, स्कूलों और कार्यालयों से कचरे को अलग करने और कचरा उठाने के आयोजन के लिए वन स्टेप ग्रीनर पहल विकसित की है इन्होंने। अगला क्वेश्चन है, राष्ट्रीय मिर्गी दिवस कब मनाया जाता है? तो ये मनाया जाता है 17 नवंबर को। ऑप्शन सी सही आंसर हो जाएगा, 17 नवंबर को। तो मिर्गी रोग के लक्षण और रोकथाम पर
ध्यान केंद्रित करने के लिए 17 नवंबर को राष्ट्रीय मिर्गी दिवस मनाया जाता है। और जो मिर्गी ये रोग है, ये मस्तिष्क का एक पुराना विकार है और इससे बार बार दौरा पड़ता है। और ये मिर्गी का जो रोग है, ये किसी भी उम्र के लोगों को प्रभावित कर सकता है। तो 17 नवंबर को मनाया जाता है राष्ट्रीय मिर्गी दिवस। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में जारी वायु गुणवत्ता सूचकांक में दुनिया के शीर्ष 10 प्रदूषित शहरों में निम्न में से कौन सा भारतीय शहर शामिल नहीं है? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी, चेन्नई। चेन्नई सही आंसर होगा, क्योंकि दिल्ली, मुंबई और कोलकाता, ये तीनों जो शहर हैं भारत के ऐसे शहर हैं जो कि टॉप 10 पॉल्यूटेड सिटीज़ में आते हैं। आपको तीनों के नाम याद रखना है, दिल्ली, मुंबई और कोलकाता। और स्विट्जरलैंड की एक कंपनी है IQ इंडेक्स, तो इसके द्वारा ये जानकारी निकाली गई है। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में भारत के किस राज्य में पहले घास संरक्षण क्षेत्र का उद्घाटन किया गया है? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी, उत्तराखंड। तो उत्तराखंड के अंदर पहले घास संरक्षण क्षेत्र का उद्घाटन किया गया है। तो घास प्रजातियों के महत्व के बारे में जागरूकता पैदा करने के लिए और उनके संरक्षण को बढ़ावा देने के लिए पहले घास संरक्षण क्षेत्र का उद्घाटन किया गया है उत्तराखंड के अंदर। तो उत्तराखंड ये है मैप में उत्तराखंड। उत्तराखंड की कैपिटल है देहरादून। मुख्यमंत्री हैं पुष्कर सिंह धामी और यहाँ के राज्यपाल हैं गुरमीत सिंह। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में किस बैंक ने मुंह बंद रखो अभियान का दूसरा संस्करण लॉन्च किया है? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी, HDFC बैंक। तो HDFC बैंक लिमिटेड ने अंतर्राष्ट्रीय धोखाधड़ी जागरूकता सप्ताह 2021, और ये धोखाधड़ी जागरूकता सप्ताह ये मनाया जा रहा है 14 से 20 नवंबर के बीच में। तो इनके समर्थन में धोखाधड़ी की रोकथाम पर जागरूकता बढ़ाने के लिए मुंह बंद रखो अभियान का दूसरा संस्करण लॉन्च किया गया है। तो HDFC बैंक का हेडक्वार्टर है मुंबई में और इसके MD एंड CEO हैं शशिधर जगदीशन। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में किस देश ने अमेरिका को पछाड़कर वैश्विक धन में वृद्धि कर शीर्ष स्थान हासिल किया है? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी, चीन। चीन इसका सही आंसर होगा। चाइना ने अमेरिका को पछाड़कर वैश्विक धन में वृद्धि कर शीर्ष स्थान हासिल किया है। तो एक नई रिपोर्ट के अनुसार चीन दुनिया का सबसे अमीर देश बनने के लिए अमेरिका से आगे निकल गया है। तो चीन ये है मैप में चीन। चीन की राजधानी है बीजिंग और यहाँ के राष्ट्रपति हैं शी जिनपिंग। अगला क्वेश्चन है, किस भारतीय क्रिकेटर ने अगले राष्ट्रीय क्रिकेट अकादमी NCA के प्रमुख के रूप में नियुक्त किया गया है? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी, BVS लक्ष्मण। BVS लक्ष्मण को नेशनल क्रिकेट एकेडमी के लिए हेड चुना गया है और BBC के द्वारा इन्हें नेक्स्ट नेशनल क्रिकेट एकेडमी का हेड बना दिया गया है। तो नेशनल क्रिकेट एकेडमी इसकी स्थापना हुई थी सन 2000 में। हेडक्वार्टर है बेंगलुरु कर्नाटक के अंदर और इसके डायरेक्टर बने हैं BVS लक्ष्मण। अब कल के वीडियो के क्वेश्चन का आंसर। तो कल क्वेश्चन पूछा गया था, हाल ही में किस राज्य के हबीबगंज रेलवे स्टेशन का नाम बदलकर रानी कमलापति स्टेशन कर दिया गया है? तो इसका सही आंसर था ऑप्शन ए, मध्य प्रदेश। तो मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल के अंदर है हबीबगंज रेलवे स्टेशन, जिसका नाम बदलकर अब रानी कमलापति स्टेशन कर दिया गया है। कमलापति ये भोपाल की रानी हुआ करती थी 18वीं शताब्दी में और इन्हीं के नाम पर हबीबगंज रेलवे स्टेशन का नाम बदलकर रख दिया गया है। और इस रेलवे स्टेशन में PPP यानी कि पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप मोड के तहत 450 करोड़ रुपए की लागत से रेलवे स्टेशन को आधुनिक हवाई अड्डे जैसी सुविधाओं के साथ पुनर्विकास किया गया है। और अब वीडियो के अंत में आज का क्वेश्चन ऑफ द डे, जिसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में देना है। तो आज का क्वेश्चन है, हाल ही में भारत के किस राज्य ने
दोबारे राशन योजना का शुभारंभ किया है? ऑप्शन है पश्चिम बंगाल, केरल, उड़ीसा और राजस्थान। तो इसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में देना है और हो सके तो क्वेश्चन के बारे में डिटेल में लिखना है, क्योंकि जिन क्वेश्चन के बारे में आप डिटेल में लिखते हो, उनका एनालिसिस करते हो, वो चीज़ें आपको हमेशा के लिए याद हो जाती हैं। तो ये थे आज के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। इन क्वेश्चंस की पीडीएफ डाउनलोड करने के लिए डिस्क्रिप्शन बॉक्स में टेलीग्राम चैनल की लिंक दी हुई है, तो उस लिंक पर क्लिक करके आप हमारे टेलीग्राम चैनल से जुड़कर वहाँ से सारे क्वेश्चंस की पीडीएफ को डाउनलोड कर सकते हैं। और इन क्वेश्चन से रिलेटेड या फिर कहीं से भी आपका कोई भी डाउट एंड क्वेरी है तो उसको आप कमेंट बॉक्स में लिखकर हमसे पूछ सकते हैं। अगर वीडियो अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक एंड शेयर कीजिए। अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन पर क्लिक कर लीजिए, ताकि डेली सुबह आपको करंट अफेयर्स के वीडियो का नोटिफिकेशन प्राप्त हो सके। एग्जाम वॉर ऑलवेज विथ यू। थैंक यू फॉर वॉचिंग वीडियो।